भागी मां सरस्वती के इस प्रांगण में मां शारदे को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, आपकी संस्था के प्रधान कानून जी, आपके सीबीओ ऑफिस से आपके संरक्षक के रूप में बहुत ही कर्मठ और शिक्षा के प्रति डेडिकेटेड ऐसे हमारे मनीष जी चार, आप ही की ग्राम पंचायत के संरक्षक सरपंच जी श्रीमान कुलदीप जी और मंडला ग्रामीण मंडल के भाजपा के मंडल अध्यक्ष सम्माननीय मेरे परम मित्र ओम प्रकाश जी सोनी और निजी शिक्षण संस्थान ग्रामोत्थान के संस्थापक श्रीमान नरेंद्र जी पूनिया जी और मंच पे बहुत सारी विभूति विराजमान हैं आपकी स्कूल के पीओ है ना, रुद्राज जी, मीरा साहब, वीरेंद्र जी, तो उस स्कूल में जिस प्रकार से लगे रहते हैं, मेरा मानना है कि मंडला के सभी स्कूलों को संभालने का दायित्व आपका होना चाहिए। बर्बादी बहुत अच्छी बात है। सिंह साहब गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, शिक्षक शिक्षिकाएं, युवा साथी और प्यारे विद्यार्थियों, कितना नामांकन है गुरु जी? अच्छा, कम हो गया। बढ़ गया। हमारे विद्यालय का परिषद 12वीं कक्षा में बच्चे पढ़ते भी हैं, 22 छात्राएं स्कूल सभी प्रथम श्रेणी से उठे 14 के 75% देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, एक तो ये होता है प्रतिभाओं का सम्मान समारोह के रूप में, और एक संस्था के अंदर पूरे वर्ष भर में जो भी प्रतिभाएं जिन्होंने अपना उत्कृष्ट परिणाम, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो चाहे खेल के जगत में हो, उन सबको सम्मानित करने के साथ साथ गांव की ऐसी महान हस्तियां जो स्कूल के विकास में अपना योगदान देती हैं, तो माननीय राज्य सरकार के आदेशानुसार आज के इस कार्यक्रम को भामाशाहों के सम्मान समारोह के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऐसे भामाशाह जिन्होंने इस स्कूल में अपना योगदान दिया है, उन सब भामाशाहों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आशा करता हूं कि इसी प्रकार से सभी भामाशाह अपना योगदान देते रहेंगे। यहाँ से रिटायर्ड प्रिंसिपल महोदया, जिनके बारे में अभी बता रहे हैं कि स्कूल के लिए बहुत अच्छा इन्होंने पहले भी काम किया है और आज भी आपके सहयोग के लिए आपके साथ लगे हैं। एक कोई जमीन का मामला भी ये बता रहे हैं कि इनकी बदौलत भी वो जमीन बच पाई है, तो उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप कृपया शांति बनाए, आप ही से बात करने के लिए आए, इनसे बात तो गांव में भी कर सका। देखिए, जिन छात्राओं ने अपने सक्षम स्तर पर, जिन्होंने, एक ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने तीसरा स्थान ब्लॉक स्तर पे प्राप्त किया है, खेल के जगत में भी आपने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए होंगे,
तो आप सबको उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ऐसी आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से अपनी मेहनत लगन से लगे रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो माहौल शिक्षा का इन शिक्षकों द्वारा तैयार किया जा रहा है, हम भी कभी विद्यार्थी थे, उस जमाने में जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे वो सब भी हमें याद है। और आज के शिक्षक जिस आधुनिक तरीके से पढ़ाते हैं और जिस मन से पढ़ाते हैं वो बहुत ही सम्मान योग्य बात है। उन सब अध्यापकों का और अध्यापिकाओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि बदलते दौर में आप लोगों ने जो बदलती हुई शिक्षा इन बच्चों को देने का प्रयास किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देने के साथ साथ ही आगे की ओर मैं उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार से आप नवाचार के साथ इन बच्चों को और अधिक शिक्षा देने का काम करेंगे, ऐसी मेरी आपसे कामना है। साथ ही प्रिंसिपल साहब के साथ साथ जितने भी यहाँ पे शिक्षक शिक्षिकाएं विराजमान हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और खास करके प्रिंसिपल साहब को यहाँ मंच पे बुला करके एक तरह से शपथ दिलाना चाहूंगा कि जब हम शिक्षक बने तो हमने एक तरह से ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करूंगा, उसको संपूर्ण शिक्षा देने का वादा करता हूं। ऐसा जी? तो देखिए, शिक्षा आप बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में पता नहीं कैसी हवा चली है कि अनुशासन और संस्कृति और संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मेरा एक सुझाव है पूरे स्टाफ को कि प्रार्थना के समय आप 10 मिनट रोज ऐसा समय निकालेंगे जिसमें रोज बच्चों को कुछ न कुछ नया तो मिलेगा ही, और विषय अपना रहेगा भारतीय संस्कृति, अनुशासन और बच्चों को संस्कारवान बनाना। क्योंकि एक समय था जब एक माता एक बच्चे को पीटना शुरू करती थी तो तब तक पीछा नहीं छूटता था जब कोई धोती और बूढ़ियों नहीं मिलते, वो ही गैस छुटा तो नहीं, बहुत पिटाई होती हमारी। आज की तारीख में कोई नहीं पीटता बच्चों को, शिक्षक भी नहीं पीटता है। बाकी पीटने से, रोने से इम्यूनिटी बढ़ती है, घटता कुछ भी नहीं। फिर कब पिटाई खाओगे आप? जब आज नहीं पीटेंगे तो फिर पीटने का समय आगे मिलना ही नहीं है। तो इस प्रकार की मानसिकता भी बच्चों को रखनी चाहिए। और संस्था के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो दौर चला है, क्योंकि आज की तारीख में अपने विधानसभा की मैं बात करूं तो ऐसा कोई दिन नहीं निकलता है जिस दिन किसी बच्चा या बच्ची की कहानी थाने में नहीं लिखी जाती है। तो ये बहुत चिंता की बात है। इसके लिए आपको संस्कार से भरी बातें करने के लिए चाहे किसी को भी मुकर्रर करें या आप रोस्टर वाइज आप ड्यूटी लगाएं, लेकिन 10 मिनट का समय आपको बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो आपने वादा किया उसको पूरा करने के लिए संस्कार और संस्कृति और सामाजिक ज्ञान देने की ये 10 मिनट की क्लास प्रार्थना के समय करने का आप वादा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। श्रीमान राजेश जी जैया, जिला महामंत्री बीजेपी झुंझुनू, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, और आश्वस्त क्या, आपने जो राह हमें दिखाई उस राह पे हम पहले ही चल रहे हैं। हमारे स्टाफ साथियों की तरफ से रोजाना एक प्रेरक प्रसंग प्रार्थना सभा में सुनाया जाता है और सभी बच्चों से अपील की जाती है कि आप उस प्रेरक जो प्रसंग है उस प्रसंग का क्या है फॉलो करिए। और इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हम बच्चों को
संस्कार देने की ही कोशिश करते हैं। राजकीय विद्यालय जो मुख्य रूप से इन संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, जो बच्चों के अंदर एक क्षमता पैदा करते हैं कि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होकर के आगे बढ़ सके, ऐसी क्षमता हम उनमें विकसित करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में जब असेंबली का प्रोग्राम होता है, रोजाना एक बच्चे को भी प्रेरक प्रसंग के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वो यहाँ आता है और आकर के अपना प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करता है। इससे एक तो बच्चे में जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो हिचक होती है वो हिचक दूर होती है। और आज भी हमारे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के हर एक बच्चे का कम से कम 70 में क्या है एक बार नंबर जरूर आए। और जब वो यहाँ असेंबली में आता है, अपनी बात कहता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में जब मैं आया था तो मुझे थोड़ी सा ऐसे लगा था बच्चे बहुत हिचकते थे, बहुत उनको बोलने में दिक्कत होती थी। लेकिन आज जो है वो इस स्थिति में है कि जब उनको मंच पर आमंत्रित किया जाता है कि वो अपने आप बात जो है वो बहुत ही अच्छे से क्या रख पाते हैं। और ये जो परिणाम हमें मिले हैं ये इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। साथ ही प्रेरित प्रसंग रोजाना हम एक टीचर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ तक कि जब भी मेरा भी नंबर आता है तो मैं भी क्या बच्चों को प्रेरक प्रसंग के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि संस्कृति को लेकर के, गो विज्ञान परीक्षा को लेकर के सभी तरह की परीक्षाएं हमारे यहाँ आयोजित होती हैं। और अभी हमारे यहाँ से जो बच्चे संस्कृति ज्ञान परीक्षा में दे के गए थे, हमारे वहां से जो अध्यापक है श्रीमती ललिता जी, वो संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए क्या है राज्य स्तर पर क्या है सम्मानित होकर के आई हैं। तो मैं आपको मेरे पूरे स्टाफ सदस्यों की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मुहिम आपने जो मार्ग हमें दिखाया है, हम उस मार्ग पे क्या है अग्रसर होंगे और निरंतर उस मार्ग के पथ पर क्या है चलते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप पहले से इस ओर काम कर रहे हैं। तो प्रतिदिन प्रत्येक एक शिक्षक को एक ऐसी जरूर ऐसी चीज मिली जाती है पूरी दुनिया में जिससे हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों बच्चों के सामने ला करके इनको और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है, सामाजिक ज्ञान देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अब रही बात आपके द्वारा बताया गया कि कक्षा कक्ष की कमी है, यूडाइस आपका अभी ओपन है। आप भले ही मरम्मत की बात हो या नए कोई भवन की बात, कमरों की बात हो, तो आपको यूडाइस पे अप्लाई करने के बाद एक कॉपी मुझे देनी है और जिस दिन सूची आएगी वो सूची में मंडला का नाम निश्चित तौर पे आपको दे दीजिए हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। और जब कभी ऐसा आपको लगे कि यहाँ मेरे द्वारा किसी प्रकार का उपयोग हो सकता है तो आप जब कहें जहां कहें 24 घंटे आपके लिए मैं अवेलेबल हूं। आँख खुलने से लेकर के रात को सोने तक 24 घंटे लोगों की सेवा के अलावा कोई काम नहीं करता। भले यहाँ पे बैठे इनमें से किसी से भी पूछ सकते हो, 1 मिनट का समय भी मैं मेरे लिए नहीं रखता। 24 के 24 घंटे इस सेवा के लिए दे रखी है। जब चाहो जहां चाहो पुकार लेना, तैयार खड़ा भी नहीं। तो जो जमीन का प्रकरण सरपंच जी ने हाँ कर दी, आपको जहां भी अड़चन लग रही हो मैं साथ चल पड़ूंगा आपके और उचित स्थान पर और पूरे सक्षम स्तर पर हम इसको करेंगे। और गांव से पधारे सभी से मेरा इतना ही कहना है कि स्कूल का विकास, देखिए किसी भी गांव का भविष्य उसके स्कूल से तैयार होता है। गांव का चौपाल, गांव के पंच परमेश्वर और गांव की स्कूल ये भी समर्थशाली है तो गांव का विकास स्वतः ही अपने आप हो जाता है। रही बात संस्कारों की, तो कभी कभी बातें ऐसी आई जाती है जिससे ये बातें करने का बड़ा मन करता है, क्योंकि अंदर से कोई पीड़ा उठती है।
कभी कभी क्या होता है कि चौपाल पे बात चलती है कि हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं भारत माता की, लेकिन कितनी विडंबना की बात है कि गांवों में चौपाल पे बैठे लोग बात बनाते हैं कि भारत माता की जय तो भाजपा वाले बोलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा 1873 में देश आजाद कब हुआ बच्चों? 1947। और मैं बात कर रहा हूं 1873 की। 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने भारत माता नाम के एक नाटक की रचना की 1873 में। तब से लेकर के आज तक कंटिन्यू इस पूरी दुनिया में भारत माता की जय बोली जाती है। इस देश के सीमा पे तैनात प्रत्येक एक फौजी की शुरुआत भारत माता की जय से शुरू होती है और रात्रि को सोने तक प्रत्येक एक कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक भारत माता की जय के साथ वो कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और यहाँ तक मैं बताऊंगा, इन शिक्षकों को ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि अपने देश का परम सम्मानित राष्ट्रगान भी भारत माता की जय के बिना अधूरा माना जाता है। जब कभी राष्ट्रगान हो और राष्ट्रगान के बिना, यदि राष्ट्रगान के बाद यदि भारत माता की जय का उद्घोष नहीं हो, ये संवैधानिक बात है, तो राष्ट्रगान भी भारत माता की जय के बिना अधूरा समझा जाता है। और जब इस प्रकार की बातें चलती रही तो किसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी के कानों में बात पहुंची, उनको बड़ी पीड़ा हुई और अपने पीड़ा को अपने शब्दों में कविता के माध्यम से उन्होंने पेश किया कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और हमारे मरणोपरांत गंगा जल में बहती हुई हस्तियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत